हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम सुधांशु शेखर फ्रॉम SSIC गोड्डा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट पार्ट ऑर्थोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर के हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफी क्या है। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में फ्रेंड्स वर्ण विचार कहते हैं। ऑर्थोग्राफी को पूरी तरह जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से सीख सकें। तो ऑर्थोग्राफी को फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार या ऑर्थोग्राफी? कहता है दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर टॉक्स अबाउट स्टेट, काइंड एंड यूजेज ऑफ लेटर। में इंग्लिश ग्रामर का यह भाग हम लोगों को बतलाता है, टॉक्स अबाउट बताता है। क्या बताता है भैया? कहता है स्टेट, काइंड एंड यूजेज ऑफ लेटर। लेटर अक्षर, यानी आप इंग्लिश में अपने विचारों को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, मान्यता प्राप्त संकेत, जैसे ए से जेड तक का है लेटर, तो ऐसे लेटर के भेद, अवस्था और व्यवहार को बतलाने वाला जो भाग है वह भाग आपका ऑर्थोग्राफी कहलाता है। यानी कहेंगे दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर टॉक्स अबाउट स्टेट, काइंड एंड यूजेज ऑफ लेटर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का यह भाग हम लोगों को लेटर यानी अक्षर या वर्ण के भेद, अवस्था एवं व्यवहार आदि के विषय में बतलाता है कि भैया लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर के प्रयोग क्या होते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब हमको इंग्लिश ग्रामर का जो भाग देता है, उस भाग को ही हम लोग ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहते हैं। ऑर्थोग्राफी को जब हम लोग जानने का, बेहतर जानने का प्रयास किया तो इसमें आया कि ऑर्थोग्राफी में एक शब्द आया लेटर। यानी इस टॉपिक का जो हमारा मूल बिंदु है, मूल पॉइंट जिसको कहते हैं, जिस पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है ऑर्थोग्राफी में, वो पॉइंट है आपका लेटर। यानी आप ऑर्थोग्राफी सेक्शन में लेटर को सीखते हैं कि लेटर है क्या, लेटर के कितने भेद या प्रकार होते हैं, इसके उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, व्यवहार क्या है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब आता है लेटर, तो एक क्वेश्चन फिर से क्रिएट हो जाता है कि भैया ऑर्थोग्राफी तो समझ गए कि ये इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है जो हम लोगों को लेटर के भेद, अवस्था एवं व्यवहार के बारे में बताता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है भैया लेटर क्या है। तो आइए देखते हैं लेटर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटर। तो योर आंसर इज द यूनिट ऑफ साउंड used in construction of words is called letter। लेटर जो होता है कहता है कि द यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की वह इकाई, used in construction of word, जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, ध्वनि की वह इकाई जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, is called letter। उसे लेटर कहते हैं या वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यानी कहा जाए कि शब्द निर्माण के लिए ध्वनि की जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, वह इकाई ही आपका लेटर कहलाता है। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है द यूनिट ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड लेटर। अब क्या है, जैसे आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ए, बी, ए से लेकर जेड तक, ये क्या है आपका, ये यूनिट ऑफ साउंड है, ये ध्वनि की एक इकाई है। आप ए बोलते हैं तो स्वतंत्र छोटी सी आवाज आती है, ए, बी, सी। ठीक है, तो ये आपका यूनिट ऑफ साउंड है। और इस साउंड की स्पेशलिटी क्या है? तो इस साउंड का प्रयोग हम लोग वर्ड के फॉर्मेशन के लिए करते हैं, फॉर्मेशन के लिए करते हैं। बिना इसके हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते हैं वर्ड को। आप समझ सकते हैं, अगर आपको एप्पल लिखना हो तो बिना ए के तो एप्पल संभव नहीं है भैया। ये ए ही आपका लेटर कहलाता है। आइए देखते हैं। अब लेटर के संबंध में कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। कहता है लेटर क्या है, लेटर क्या है। हमने यहाँ देखा यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की इकाई है। कैसी इकाई? यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड। इसके अलावा भी लेटर की कुछ स्पेशलिटी है। कहते हैं लेटर नोट में देख लेते हैं वो स्पेशलिटी क्या है लेटर के संबंध में। कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। लेटर जो है वो ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटी कोई दूसरी इकाई नहीं होती है। दूसरी स्पेशलिटी देखते हैं, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड।
इसे बांटा नहीं जा सकता, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, अक्षर का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आप वर्ड को तोड़ सकते हैं, वर्ड में जितने भी लेटर का आप प्रयोग करेंगे उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन किसी लेटर को अगर सेपरेट करने की बात हो जाए तो आप नहीं कर सकते हैं, डिवाइड करने की बात हो जाए तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह लेटर की स्पेशलिटी होती है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब देखते हैं कि लेटर क्या है कि ए से जेड तक जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश तो आपको ए से जेड तक लेटर पढ़ना होता है भैया। तो लेटर तो हम क्या देखते हैं कि ग्रुप में पढ़ते हैं, एक ग्रुप में पढ़ते हैं। वो ग्रुप क्या होता है, तो लेटर ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। तो क्या है देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट, बिना अल्फ़ाबेट के हमारा लेटर अधूरा है, क्योंकि लेटर का कलेक्शन ही अल्फ़ाबेट कहलाता है। कहते हैं अल्फ़ाबेट, द ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, इन्हीं 26 अक्षरों के समूह को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक आपके ये 26 लेटर, इसको गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टोटल 26 लेटर है और एक ग्रुप में है। इसी ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं।